हेल्स किचन का कमबैक हो चुका है और ये कमबैक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा मेरे लिए। जब डेयरडेविल का एंट्री होता है वो तो बहुत बेहतरीन था, पर उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में क्वेश्चन है, पर सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। शॉर्ट रिव्यू ये है कि एपिसोड थोड़ा स्लो गया। बात करें स्टोरी में क्या दिखाया गया, तो सबसे पहले न्यूयॉर्क का हाल जानते हैं। न्यूयॉर्क पूरी तरीक़ा से फिश के कंट्रोल में है और बीबी न्यूज़ में ये पता भी चलता है। बीबी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क में सब कुछ हैप्पी-हैप्पी चल रहा है, क्राइम रेट नीचे जा चुका है और विजिलेंटी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो सही है। और न्यूयॉर्क के लोग का इंटरव्यू दिखाया जाता है कि वो बता रहे हैं कि हाँ, न्यूयॉर्क में कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं। सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है, पर एक्चुअल में सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ बस एक मैनिपुलेटिव जर्नलिज़्म चल रहा है और बीबी अभी कंट्रोल में है, क्योंकि फिश ने धमकाया था और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उसके कारण। एक ही था जो क्वेश्चन कर रहा था, पर अब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब एक इसका मास्क पहने एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है, वो कौन है पता नहीं, पर हाँ, फिलहाल के लिए बीबी न्यूज़ तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बात करें हेल्स किचन का, तो मैट मर्डॉक के हाल सही चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में। कैरन पेज के साथ उसकी सब कुछ सही चल रही है, जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड था रिलेशनशिप वो अब सही है, पर वो एज अटॉर्नी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो होता है ना कि वो एज डेयरडेविल भी लोगों का हेल्प कर रहा था और एज एन अटॉर्नी भी लीगल केसेस में लोगों की हेल्प कर रहा था और लीगल वे में भी लोगों को बचाता था। पर एक साइड उसका अब ख़त्म हो चुका है, वो साइड में वो वकालत तो नहीं कर रहा है, किसी के लिए फ़ाइट तो नहीं कर रहा है और लगता नहीं है पूरी सीरीज़ में वो किसी के लिए फ़ाइट करने वाला है। तो पूरा सीरीज़ ऐसे ही चलने वाला है, वो एज डेयरडेविल ही दिखने वाला है और एज डेयरडेविल वो काफ़ी एक्टिव है। एक शिपमेंट को रोका है तो वहाँ पे दिख जाता है कि हाँ, डेयरडेविल अपना काम कर रहा है। फिश को किसी न किसी वे में वो तगड़ा जवाब दे रहा है और फिश को थोड़ा एक धक्का लग रहा है। फिश उसके एक्सेप्ट भले ना करे, पर हाँ, उसे तगड़ा झटका मिल रहा है फिश को और डेयरडेविल दे रहा है, पर कितने दिन दे पाएगा, कितनी देर तक दे पाएगा, क्योंकि फिश का जो टास्क फोर्स है वो तो एक्टिव होता जा रहा है कुछ ज़्यादा ही वे में। तो हाँ, बात करें मैट मर्डॉक का, तो उसका लाइफ पर्सनल लाइफ थोड़ा सही चल रहा है, पर ओवरऑल चीज़ें उतनी सही नहीं है। मैट मर्डॉक अपना वकालत छोड़ चुका है। बात करें विल्सन फिस्क, हमारे मेयर फिस्क का, तो वो तो मतलब उसका पर्सनल लाइफ ही थोड़ा प्रॉब्लम है। वेनेसा के साथ थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी जब बातचीत करता है तो वहाँ दिख जाता है, पर वहाँ पे भी दिखता है कि फिस्क अभी भी वेनेसा के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा-सा उसे लगता है उसकी इंसल्ट हो रहा है एक एपिसोड में, एपिसोड के एक भाग में, तो वहाँ वो तुरंत स्टैंड ले लेता है, बोल देता है कि ये मैं नहीं सहूँगा। अगर थोड़ा भी वेनेसा के खिलाफ कुछ गया, कुछ इंसल्टिंग लगा तो वो नहीं सहेगा, वो फिस्क है, वो वनीसा की बेइज्जती नहीं सहेगा। यहाँ पे फिस्क का एक अलग साइड दिखता है हर बार, जो यहाँ भी दिखता है कि फिस्क आराम से वनीसा के लिए स्टैंड लेता है और बोलता है कि नहीं, वनीसा को इंसल्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा फिस्क पूरा ही न्यूयॉर्क में कंट्रोल दिखाता है और बहुत कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसकी सेटिंग वो पहले लगा देता है। एक आता है कंट्रोल करने के लिए, उसे भी वो हटा देता है। मतलब वो चीज़ें इतनी बिग वे में कंट्रोल कर रहा है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। उसका जो टास्क फ़ोर्स है उसका भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिश के अंडर में है और फिश का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिश काफ़ी सारी चीज़ों को विल्सन फिस्क कंट्रोल कर रहा है और जो कंट्रोल उसके बाहर जाता है उससे भी वो कंट्रोल बाद में कर ही लेता है। डेयरडेविल जाके शिपमेंट को रोकता है जिसमें गन्स एंड एमिशन थे, वो सारी चीज़ें थी, तो वो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेता है। वो क्या लेता है कि इसको एक टेरर अटैक घोषित कर देता है और बोलता है कि ये गलत डेयरडेविल ने किया है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, कि डेयरडेविल ने बचाया वैसा कुछ नहीं। डेयरडेविल ने एक शिपमेंट को पकड़ा जिसमें इल्लीगल वेपन्स आ रहे थे, वो सब कुछ नहीं, वो डायरेक्ट डेयरडेविल पे दोष डाल देता है। इस लेवल पे मैनिपुलेशन चल रहा है और वो इसको कन्विंस भी कर देता है न्यूयॉर्कर को कि हाँ, इन अ वे डेयरडेविल ही गलत है। कितने को करता है मैनिपुलेटिव जर्नलिज्म ही दिख रहा है, पर ये वो दिखा रहा है और काफ़ी हद तक लोग कंट्रोल में हैं, डरे हुए हैं ज़्यादातर लोग। बात करें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का, तो वो तो काफ़ी बिग वे में एक्टिव है। जब शिपमेंट गिरता है और सब कुछ चला जाता है, कैप्टन ने उसको गिरा देता है, तो उसके कैप्टन को ढूँढा जाता है, उसे पकड़ता है, पकड़ के बातचीत नहीं होता है। थोड़ी बातचीत होती है, कुछ नहीं किया, क्या किया, और फिर उसको मार दिया जाता है। इस वे में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स चल रहा है कि वो अब देख भी नहीं रहा है लॉ एंड ऑर्डर कि इसको पकड़ूँगा, इसको मार दूँगा तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चीज़ें हो जाएगी, कोई क्वेश्चन कर देगा, कुछ नहीं। पकड़ा, मार दिया, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और इस तरह से जब वो कहीं पे अटैक भी करता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है और बोलता है कि कहाँ है कोई, जब वो लेडी जो है रेस्टोरेंट का ओनर, वो थोड़ा बोलती है कि मैं जवाब नहीं दूँगी वैसा, तो उसको थप्पड़ मार देता है बीच पब्लिक के सामने, जो नहीं करना चाहिए उसे थियोरेटिकली, पर एक्चुअली में वो कर जाता है। और इसमें कोई रिकॉर्ड कर ले तो काफ़ी पंगा हो सकता है, पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि करो, जो करना है, जो रिकॉर्ड करना है, जितना क्वेश्चन करना है करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, अगले दिन तुम्हें भी उठा लेंगे।
वो अब पूरी तरीक़ा से विल्सन फिस्क के साथ काम कर रही है। मीन वो जाके उसको इंटरोगेट कर रही है, मीन रिवॉल्वर मैन को, या क्या नाम है, कुछ ऐसा ही नाम था, गनमैन को या कुछ ऐसा कुछ नाम था जो विजिलेंटी था, तो उसे वो स्वॉर्डमैन को इंटरव्यू कर रही है। और वो अब फिस्क को जानती है, फिस्क क्या कर रहा है, उसका टीम क्या कर रही है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स क्या कर रहा है, पर फिर भी वो उसके साथ है। शायद अपने मतलब की है, किसी और चीज़ कारण से पता नहीं, पर हाँ, वो अब जान रही है। पहले तो वो नहीं जान रही थी फिस्क क्या करता है, अभी वो पूरी जगह से जान रही है। एंड शी नोज़ कि क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें चल रही है, पर वो फिर भी उसके साथ है, मतलब कि कुछ तो है। और एक तरफ उसका ट्रॉमा भी दिखाया जा रहा है, जो अटैक हुआ था जिससे डेविल उसे बचाया था, वो वाला ट्रॉमा अभी तक उसके साथ है और वो ट्रॉमा दिखाया जा रहा है। और मीन वो उसे थोड़ा पीटीएसडी दे रहा है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा वो फिस्क के साथ है, फिस्क का साथ दे रही है और बहुत बड़े वे में साथ दे रही है। मीन पूरा एकदम जी-जान लगा के पूरा रिसर्च कर रही है, किस तरह से फिस्क का साथ दिया जाए, कि सब कुछ वहाँ दिख रहा है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो लीगल वे में जो फिस्क को घेरा जाएगा, वो वही कर रही है। वो काफ़ी सारे सबूत जुटा रही है। वो बीवी के साथ मिलकर भी काम कर रही है। उसे बोली है कि तुम इसके और सामने जाओ और नज़दीक जाओ, पता करो वो क्या करना चाहता है, और वहीं से वो न्यूज़ लाना चाहती है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लाना चाहती है और जिसके खिलाफ वो जाना चाहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कैरन पेज कर रही है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मर हैं उसके, जो उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ला रही है। और फिर डेविड और वो मिलके उन चीज़ों पे निपट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है कि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, कैरन पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है लीगली घेरने के लिए विल्सन फिस्क को, क्योंकि विल्सन फिस्क को लीगली घेरना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़ाई से काम नहीं चलेगा, जो काफ़ी हद तक वो कर रही है। उसके बाद मैट मर्डोक और डेयरडेविल सब आके कुछ तो हैंडल कर लेंगे, पर हाँ, फिलहाल बिग वे में वही कर रही है, लीगली उसको इन्फॉर्मेशन के साथ घेरने की कोशिश वो कर रही है, जो मुझे लगता है अंत तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का। कैरन पेज कुछ बेहतरीन ढूँढ के लाएगी, गारंटी है। जितना इन्फॉर्मर उसका है, आराम से कहीं न कहीं फँसेगी, पर कुछ न कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगा। इसके अलावा बात करें क्लाइमेक्स का, तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, डेयरडेविल अनमास्क होता है, वो भी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के सामने, और उन्हें पता चल जाता है कि मैट मर्डोक ही डेयरडेविल है। कहीं न कहीं पूरा सीज़न इसी बात पे होने वाला है कि डेयरडेविल का जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक में जाने वाली है, पब्लिक डोमेन में, और सबको पता चलने वाला है कि मैट मर्डोक ही डेयरडेविल है, ये होने वाला है। और ये यहाँ दिख गया, पर यहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर जाए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो जेसिका जोन्स आई और सबको मार दी, पर हो सकता है कोई ना कोई यहाँ से बचेगा और वो जाके बोल देगा कि हाँ, ये है। विल्सन फिस्क को पहले से ही पता है, पर वो इस इन्फॉर्मेशन को खुद से ड्रॉप नहीं करना चाहता है, वो इसे अलग वे में ड्रॉप करना चाहता है। जब इन्हें पता चलेगा, तब फिस्क बोल देगा कि ड्रॉप कर दो इसे पब्लिकली और बता दो कि ये वांटेड है। इस तरह से वो चीज़ें करने वाला है। पर हाँ, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में कोई तो ज़रूर बचेगा जो आके आगे बताएगा। और हाँ, वहाँ दिखाया नहीं गया जेसिका जोन्स से, पर जेसिका जोन्स ही है। ट्रेलर देखो, टीज़र देखो तो तुम्हें पता है, वो जेसिका जोन्स ही है। और सेकंड एपिसोड का शुरुआत वहीं से होने वाला है, इसलिए ना अभी 1 एपिसोड आया, अभी 2 एपिसोड आता। 1 एपिसोड आया, न नेक्स्ट वीक 2 एपिसोड आएगा, क्योंकि जेसिका जोन्स को बिल्डअप देना था, जो इतना ज़रूरी था नहीं, पर हियर वी गो। और आई थिंक वो थोड़ा और बेटर जाएँ स्टोरी से। मीन अगले वीक पता चल जाएगा कितना बेटर जा रहे हैं, कितनी अच्छी स्टोरी के साथ जा रहे हैं, पर फिलहाल के लिए स्टोरी में थोड़ी प्रॉब्लम तो दिख रही है। मीन थोड़ा धीरे जा रहा है, इतना धीरे जाएगा तो अंत में खींचता हुआ लगेगा। मुझे लग रहा है कि सीज़न 2 को बहुत खींचा गया है, बहुत ड्रैग किया गया है, जो होना नहीं चाहिए। डेयरडेविल वर्सेस मैट मर्डोक को एकदम ही बिग वे में फाइट दिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि द बॉयज़ के कुछ सीज़न टाइप जो पूरा ड्रैग होता है। अगर ड्रैग हुआ तो ये जो एक ऑथेंटिसिटी है ना कि डेयरडेविल बहुत अच्छा सीरीज़ है, वो खो देगा, और जो सीज़न 3 बन रहा है ना, उसका हाइप एकदम ही नीचे चल जाएगा। आई होप ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल मिला हुआ था। पिछले वाले में 1-2 एपिसोड नहीं मिला होता, यहाँ तक पूरा क्रिएटिव कंट्रोल था, तो यहाँ कोई बहाना भी नहीं चलेगा।